हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर कुछ बात रखी। शिक्षकों से वर्चुअल रूप से बात की, बहुत अच्छी बात है, बात होनी भी चाहिए। बातें नहीं होंगी तो कैसे विचारों का आदान प्रदान होगा। मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी ने आज रखा कि नई शिक्षा नीति 4-5 वर्षों के हार्ड वर्क का परिणाम। बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी अब नए हालात के लिए नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने कहा कि 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद नई शिक्षा नीति तैयार हो रही है। बिल्कुल हो रही है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। 21वीं सदी के भारत के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मुख्य रूप से किन किन बातों का आपके द्वारा कहा, उन पर हम डिस्कस करते हैं। आपने कहा कि छात्रों के लिए जो वर्तमान परीक्षा है और उस परीक्षा में जो मार्क्स आते हैं, अर्थात जो मार्कशीट होती है, वो एक प्रकार से प्रेशर शीट होती है। इस बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हमारे देश में नंबरों का गेम चल रहा है कि आपके लड़के के 70% आए, ओहो कम आए, 80% आए, ओहो कम आए। यानी एक प्रकार नंबरों को लेकर बहुत भारी चिकचिकबाजी चलती रहती है। और वहीं पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज सीट बनी हुई है, मान सम्मान की सीट बनी हुई है। अरे शर्मा जी, आपके बच्चे को तो 60% आए, मोहन के बच्चे के 70% आए। इस तरह की प्रेस्टीज का इशू बना रखा है आपस में। ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों का आकलन नंबरों के आधार पर न करें और पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं माइंड सेट न करें कि उसके 70%, उसके 80% आए। शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है 8 से 25 नवंबर तक। इसमें मुख्य रूप से मोदी जी ने कहा कि ये जो शिक्षा पर्व है, ये नई शिक्षा नीति के जो एजेंडा है, उनके उद्देश्य हैं, उनको शिक्षक, प्रधानाचार्य या स्वयंसेवी संगठन जो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो लोगों तक ये बात पहुंचाएं। बहुत अच्छी बात है, पहुंचानी भी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को नई शिक्षा नीति के बारे में पता लगे क्या क्या नई शिक्षा नीति के अंदर हो रहा है। अपना अगला पॉइंट आप रखा कि जब 2022 आएगा, हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो भारत का प्रत्येक बच्चा नई शिक्षा नीति के अंदर पढ़ता हुआ मिले। बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल हम चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए, स्कूल ओपन हो जाए और बच्चा नई परिस्थिति, नई चैलेंज, नई उम्मीदों के साथ नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता मिले। 75वीं वर्षगांठ के ऊपर शिक्षक देश का पथ प्रदर्शक है। आपने कहा निश्चित रूप से शिक्षक देश का पथ प्रदर्शक है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षकों की प्रॉब्लम को समझें। आज पूरे देश में शिक्षकों के पद खाली है। प्रत्येक राज्य के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राइवेट सेक्टर में शिक्षकों का एक्सप्लोटेशन, शोषण हो रहा है, जिसकी तरफ न केंद्र सरकार ने राज्य सरकारें ध्यान दे रही है। प्रत्येक राज्य के अंदर शिक्षक अपनी वैकेंसी निकलवाने के लिए लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारों के अंदर खड़े हो रहे हैं, लेकिन न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। हम बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षकों की पोस्ट आएंगे, शिक्षकों पद, नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, ये होगा वो होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं होगा तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि आप कैसे भी गाड़ी लेके आओ, उसके अंदर अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कैसे चलेगी। आप कैसे भी कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट कर लो, बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लो, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ, लेकिन जब उसको लागू करने वाला ही नहीं होगा तो फिर किस प्रकार लागू होगी। तुरंत प्रभाव से शिक्षकों के पद भरे जाने चाहिए। एक परीक्षा से छात्र का मूल्यांकन नहीं हो, मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि एक परीक्षा से छात्र का मूल्यांकन, एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं जो है बहुत सारी होती रहती हैं और एक ही परीक्षा से आप किसी का एवोल्यूशन, मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। बल्कि जीवन ही हमारा पूरा का पूरा परीक्षाओं से भरा हुआ है। अगली बात आपके बेटे ने रखा, पेरेंट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहाँ माँ बाप, पेरेंट्स शिक्षा को लेकर या बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन कुछ तबकों में, कुछ समुदाय में चिंतित कम है। तो उनको भी अपने बच्चों को देखने की आवश्यकता है घर से बच्चा, क्योंकि बच्चा हर समय सीखता रहता है। अगर पेरेंट्स भी उनसे अंतर्क्रिया करें, पूछते रहें, तो कहीं ना कहीं बच्चे की सीखने की क्षमता, उसकी एबिलिटी या उन चीज़ों को सोचने का तरीका बदल सकता है। कोई भी विषय चुनने की आज़ादी, क्योंकि इससे पहले एक हमने बच्चों को बांध के रख दिया था कि एक बच्चा साइंस की फील्ड में रहेगा, एक आर्ट्स की फील्ड में रहेगा। प्रत्येक विषय को चुनने की जो आज़ादी वो मिल जाएगी, ताकि बच्चा साइंस का बच्चा आर्ट पढ़ सके, आर्ट का बच्चा कॉमर्स पढ़ सके। बहुत अच्छी पहल है जा सके। स्किल, वर्तमान समय के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो किताबी ज्ञान पर आधारित है। अगर उनके अंदर स्किल और आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज वर्तमान समय के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए अगर शिक्षा में स्किल को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का विकास हो सकता है। बच्चा कहीं ना कहीं स्किल सीख कर आगामी अपने जीवन के अंदर जीविकोपार्जन कर सकता है। नेक्स्ट आपने कहा
अंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल का प्रयोग से मूल्यांकन मूल मंत्र होंगे शिक्षा की। बहुत अच्छी बात है। आपने अगला पॉइंट रखा 3 दशक में दुनिया बहुत बदल गई है, बदलते हुए समय के साथ शिक्षा के अंदर भी नयापन होना चाहिए। ये भी बात ठीक है, क्योंकि नए हालात, नई परिस्थिति और नए समय के साथ हमें बच्चों को तैयार करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा को भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने सजेशन, सुझाव मांगे थे। 1 सप्ताह के अंदर 15 लाख सुझाव आ गए। तो लोगों की अवेयरनेस को आप देख सकते हैं, कितने अधिक लोग अवेयर हैं। तो जो भी नई चीज़ें आई हैं उनको आप लागू करें। जो भी इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है उन अमेंडमेंट को करो। अमेंडमेंट होने के बाद ही आप नई शिक्षा नीति को लागू करो। नई शिक्षा नीति के तहत आप इंटरव्यू रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इंटरव्यू का दूसरा अर्थ करप्शन होता है, भाई भतीजावाद आएगा, युवा बच्चे, अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे नहीं लग पाएंगे, और एक प्रकार से जो राजनेताओं की चाटुकारिता करेंगे उन व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो इंटरव्यू तो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पूरी क्वालिफिकेशन ली है, उसके बाद ये टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को किया है, उसके बाद क्वालिफाई एग्जाम किया, उसमें 2 या 3 पूछने से किसी व्यक्ति को आंकला या डिसक्वालीफाई करना बिल्कुल ही गलत है। तो इंटरव्यू